सूरज काम का बहुत शौकीन था। रात हो जाने के बाद भी वो ड्यूटी छोड़ने में देर कर देता था। इसी वजह से राजा ने उसे सजा देकर चांद बना दिया। इस पूरी ईंटों से बनी दुनिया में राजा ही सबका मालिक था। हर सुबह ठीक 6 बजे सैनिक ढोल बजाते थे, जिससे राजा की नींद खुलती थी। राजा जैसे ही उंगली का इशारा करता, सूरज पश्चिम दिशा से धीरे धीरे निकलने लगता। सूरज को टाइम पर ड्यूटी करते देखकर राजा निश्चिंत होकर फिर सो जाता। लेकिन राजा इतनी गहरी नींद में चला जाता कि शाम की घंटी तक भी नहीं उठता। तब तक सूरज आसमान में टंगा रहता और ड्यूटी से उतरने का नाम ही नहीं लेता। अचानक महल में इमरजेंसी का ऐलान होता है। राजा घबरा कर उठता है और सूरज को तुरंत आसमान छोड़ने का आदेश देता है। लेकिन इस बार सूरज मानने से इनकार कर देता है। वो ओवर टाइम का पैसा मांगने लगता है। राजा गुस्से में छत पर पहुंचता है, सूरज की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाता है और उसकी पूरी सैलरी काटने की धमकी देता है। लेकिन सूरज अब झुकने वाला नहीं था। रोज एक खिलौने की तरह राजा के इशारों पर चलना उसे मंजूर नहीं था। सूरज एक गर्म सांस छोड़ता है, जिससे राजा उड़ जाता है और महल का दरवाजा भी जलकर राख हो जाता है। बेइज्जत राजा गुस्से में राजदंड घुमाता है और तोपों से हमला करने का हुक्म देता है। तोपों से निकले गोले हवा में हुक बन जाते हैं, जो सूरज को जबरदस्ती खींचने लगते हैं। सूरज तेज लपट्टे छोड़कर सारे हुक चला देता है। सूरज को लगता है कि वो जीत गया। तभी एक और भी विशाल तोप का प्लेटफॉर्म ऊपर उठता है। अब तक सब सिर्फ ट्रायल था, असली हमला अब शुरू होता है। तोप से एक रेलगाड़ी सीटी बजाती हुई निकलती है और सीधे सूरज की तरफ बढ़ती है। सूरज आग उगलता है, जिससे ट्रेन की छत और पहिए पिघलने लगते हैं। लेकिन राजा ट्रेन की छत से चिपका रहता है और तेज हवाओं के बावजूद बिना डरे ट्रेन की स्पीड और बढ़ा देता है। ट्रेन उछलकर सूरज की आंख से टकराती है। एक जोरदार धमाके के साथ दिन में अंधेरा छा जाता है। सूरज टकराकर चांद बन जाता है। राजा आराम से चांद